हम अक्सर अपने चाहने वालों के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि उन्हें दिखा सकें कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमें निराश करते हैं। वो हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं अपने लिए। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कोई पक्षी उड़ गया हो। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से कंट्रोल कैसे ले सकते हैं? आज हम 9 ऐसी जरूरी बातों को समझेंगे जो पुरुषों और औरतों के बीच रिश्तों में काम आती है। ये बातें स्टोइक दर्शन से प्रेरित हैं, जो सालों से सच साबित हुआ है। इन 9 चीजों को न करने से हम अपने रिश्तों में जल्दी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और खुद को मजबूत बना सकते हैं। अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई परेशानी है तो आराम से बैठो, अपना दिमाग खोलो और इस गहरी यात्रा में हमारे साथ चलो। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि तुम हमारी अगली बातों को कभी ना छोड़ो। चलो शुरू करते हैं। ओएंक, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मत बदलो। कल्पना करो कि तुम एक पजल बना रहे हो, लेकिन उसके टुकड़े आपस में फिट नहीं हो रहे। हर बार कोशिश करने पर सिर्फ परेशानी और उलझन होती है। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना ऐसा ही है। जैसा सेनेका ने कहा था, हर जगह होने का मतलब है कहीं ना होना। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करने से तुम खोए खोए से रहते हो और समझ नहीं आता कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश छोड़ दो। इसके बजाय रात के आसमान में चमकते तारे की तरह अपनी अलग पहचान बनाओ। अपने आप पर गर्व करो। जो चीजें तुम्हें खास बनाती हैं उन्हें अपनाओ। दूसरों को ये तय करने मत दो कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें खुद लिखनी है, न कि किसी और की। अपने असली रंग दिखाओ और अपनी सच्चाई से दुनिया को रंग दो। 2, किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत घुमाओ। ये ऐसा है जैसे कोई उपग्रह किसी ग्रह के चक्कर काटता रहे। जब तुम किसी एक इंसान पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो अपने सपने और अपनी खासियत भूल जाते हो। अपने लक्ष्यों को पालने की बजाय तुम उनकी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने में लग जाते हो और अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे शांत जगह तुम्हारी अपनी आत्मा में है। जब तुम किसी के संसार में बहुत ज्यादा उलझ जाते हो तो तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। उनके जाल से निकलो। तुम उनकी कहानी में छोटा रोल नहीं हो। तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो, अपनी यात्रा का मुख्य किरदार। इसे हमेशा याद रखो और किसी को अपनी चमक कम न करने दो। 3, अपनी मानसिक शांति को नुकसान मत पहुंचने दो। किसी और की खुशी को अपनी मानसिक शांति से ऊपर रखना ऐसा है जैसे अंधेरे में अपनी टॉर्च किसी और को दे देना। तुम खुद भटकने लगते हो। जब तुम अपनी सेहत को नजरअंदाज करके किसी और की जरूरतें पूरी करते हो तो तुम अपनी खुशी का कंट्रोल खो देते हो। तुम उन्हें खुश करने की कोशिश में फंस जाते हो और तुम्हारा अपना मन उदास होने लगता है। रुक जाओ और अपनी जिंदगी का कंट्रोल फिर से लो। तुम्हारी मानसिक शांति और खुशी अनमोल है। इन्हें किसी के लिए कुर्बान मत करो। किसी और की कहानी में छोटा रोल निभाने की बजाय अपनी कहानी का हीरो बनो। अपनी शांति और खुशी को पूरी ताकत से बचाओ। अपना मन सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें अपनी तकदीर खुद लिखने का हक है। 4, किसी और के लिए दोस्तों और परिवार को दूर मत करो। किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। ये ऐसा है जैसे उस पेड़ की डालियां काट देना जो तुम्हें थामे हुए है। तुम्हारा हर दोस्त और परिवार का सदस्य उस पेड़ की डाली की तरह है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। उन्हें दूर करने से तुम सिर्फ दोस्त नहीं खोते, बल्कि उस सहारे को कमजोर करते हो जो तुम्हें मजबूत रखता है। प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह हैं। वो या तो तुम्हें पोषण देकर बढ़ने में मदद करते हैं या तुम्हारी तरक्की रोककर तुम्हें मुरझा देते हैं। जब तुम अपने चाहने वालों से सिर्फ किसी की मंजूरी पाने के लिए दूरी बनाते हो तो तुम मुश्किल रास्ता चुनते हो। अपने दोस्तों और परिवार से फिर से जुड़ो। उन रिश्तों को मजबूत करो। वो तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी ताकत का आधार। उन दोस्तों और परिवार को गले लगाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। 5, उनमें बहुत ज्यादा समय मत लगाओ। अपना कीमती समय किसी ऐसे इंसान की जरूरतों के लिए मत उड़ेलो जिसकी कोई सीमा ना हो।
ये ऐसा है जैसे अपनी सबसे अनमोल चीज को किसी गहरे गड्ढे में फेंक देना। हर पल जो तुम उन्हें देते हो वो तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो वापस नहीं आएगा। समय तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे किसी और की जरूरतों के लिए दांव पर मत लगाओ। सेनेका ने कहा था, हमारी जिंदगी छोटी नहीं है, हम उसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। किसी और को अपना सारा समय देने से तुम अपनी जिंदगी के सबसे रंगीन पल खो देते हो। अपना समय वापस लो, ये सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। उनके साए में अपनी पूरी जिंदगी मत बिताओ, संतुलन बनाओ। अपना समय सोच समझ कर लगाओ उन चीजों में जो तुम्हें खुशी दें, तुम्हें बढ़ने में मदद करें और तुम्हें पूरा करें। याद रखो, तुम्हारा समय तुम्हारे कंट्रोल में है, इसे किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो इसकी कीमत न समझे। 6. अपने अतीत के बारे में सब कुछ मत बताओ। अपना पूरा अतीत किसी को बताना ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी की हर मुश्किल और हर राज खोल देना। तुम्हारा अतीत, खासकर उसकी मुश्किलें, बहुत निजी हैं। ये तुम्हारी यात्रा की कहानी है जिसने तुम्हें मुश्किल वक्त से निकलने में मदद की। इसे दूसरों के सामने सिर्फ इसलिए मत खोलो कि वो मजा लें या तुम पर राय दें। अपने सारे राज बताने से तुम पुरानी मुश्किलों को फिर से जीते हो। इससे तुम्हें चोट पहुंचने या फायदा उठाए जाने का डर रहता है। अपने राज अपने पास रखो, हर कोई इनका हकदार नहीं होता। सिर्फ उतना ही बताओ जितना जरूरी हो और अपनी कहानी का सबसे खास हिस्सा बचा कर रखो। यही तुम्हें मजबूत और सुरक्षित रखता है। अपनी सुरक्षा को किसी के सामने मत छोड़ो। सोच समझकर चुनो कि तुम किस से अपनी बातें साझा कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम्हारी है, इसे दूसरों के मजे के लिए मत खोलो। 7. उनकी खुशी के लिए हर बात मान मत लो। जब तुम ऐसी चीजें करने को हाँ कहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तो तुम अपनी खुशी को धोखा दे रहे हो। ये ऐसा है जैसे अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़कर कुछ ऐसा करना जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा न लगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब तुम अपनी इच्छाओं के खिलाफ कुछ करने को मजबूर होते हो तो तुम्हें अंदर से बेचैनी होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी राह से भटक रहे हो। इस दूसरों को खुश करने की आदत को तोड़ो। हमेशा हाँ कहने की बजाय नहीं कहने की ताकत को अपनाओ। अपना समय और अपने फैसले वापस लो। जिंदगी कोई मंच नहीं जहां तुम्हें दूसरों की तारीफ के लिए परफॉर्म करना हो। ये सच्चाई की बात है, अपने लिए सच्चे रहने की, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। अपने दिल की सुनो। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो हिम्मत करके उससे पीछे हट जाओ। तुम्हारी जिंदगी की कहानी तुम्हें लिखनी है, न कि किसी और की कहानी का छोटा हिस्सा बनना है। तुम अपनी कहानी के हीरो हो। अब समय है अपनी शर्तों पर जीने का। 8. अकेलेपन के डर से कंट्रोल मत हो। अकेलेपन के डर से फैसले लेना ऐसा है जैसे बिना रोशनी के अंधेरे में रास्ता चुनना। जब तुम डर से अपने फैसले लेते हो तो तुम ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। ये समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकांत एक जैसा नहीं है। अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना सारी बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने अंदर की गहराई को समझने का मौका लो। अपने आप को समय दो, अपनी कंपनी का मजा लो और अपने अंदर की खासियत को खोजो। जब तुम अपने साथ गहरा रिश्ता बनाते हो तो तुम असली और मजबूत रिश्तों की नींव रखते हो। जब तुम किसी के साथ अपनी जिंदगी बांटते हो तो ये डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाता है। अपनी कीमत को समझो और डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दो। खुद को खोजने की यात्रा को हिम्मत से अपनाओ। ये तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाएगा जो खुशी और सच्चे रिश्तों से भरी हो। 9. छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मत भूलो। जिंदगी की भागदौड़ में दूसरों को खुश करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने में खो जाना आसान है, लेकिन इस सब के बीच हम अक्सर अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। हर कदम, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, उत्सव के लायक है। कल्पना करो, तुम एक यात्रा पर हो और हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। रास्ते में छोटे छोटे पड़ाव तुम्हारी मेहनत और हिम्मत के निशान हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, कभी दूसरों की तारीफ पर निर्भर मत रहो, अपनी मेहनत और जीत को सेलिब्रेट करो। उन रातों को याद करो जब तुम देर तक जागे, वो मेहनत, वो शक जो तुमने पार किए।
हर छोटी बड़ी जीत तुम्हारी ताकत का सबूत है। इसे गले लगाओ, इसका मजा लो। ये तुम्हें तुम्हारी यात्रा की अहमियत याद दिलाएगा। जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि रास्ते के हर मोड़, हर जीत और हर असफलता का मजा लेने की है। अपनी यात्रा के लिए उत्सव मनाओ, अपनी जीत को गले लगाओ और हर पल में खुशी खोजो। इस यात्रा के अंत में आओ सोचें कि तुम्हारे फैसलों की ताकत और अपनी सच्चाई को अपनाने की खूबसूरती क्या है। तुम में वो ताकत और समझ है कि तुम अपने दिल की इच्छाओं के हिसाब से फैसले ले सकते हो, भले ही वो दूसरों की उम्मीदों से अलग हों। जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपनी अच्छाइयों को बढ़ाओ, जैसे बुद्धि, हिम्मत, निष्पक्षता और आत्मनियंत्रण। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सही मायने में भरपूर बनाती हैं। याद रखो, तुम्हें अपनी राह खुद चुनने की आजादी है। अपनी खासियत को सेलिब्रेट करो और अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी कहानी लिखो। अपनी इज्जत या खुशी को दूसरों के लिए कुर्बान करने की जरूरत नहीं। अपनी तकदीर का कंट्रोल लो और ऐसे फैसले करो जो तुम्हारे असली स्वरूप को दिखाए। स्टोइक लोग मानते थे कि असली आजादी अंदर से आती है, ये जानने से कि तुम अपने विचारों और कामों को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम पर फिट होने का, अपना समय देने का या ज्यादा बताने का दबाव है, तो याद रखो, तुम्हारे पास दूसरा रास्ता चुनने की ताकत है। तुम्हें किसी और के नियमों से जीने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। अब समय है बदलाव का। अभी फैसला लो और इन आदतों को छोड़ने का वादा करो। हर मुश्किल के बावजूद अपने सबसे अच्छे स्वरूप को पाने की कोशिश करो। अगर आज की बातों ने तुम्हें छुआ तो लाइक बटन दबाकर अपना प्यार दिखाओ। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय साझा करो। आओ इस बातचीत को और बढ़ाए और एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो आत्मचिंतन और तरक्की के लिए समर्पित हो। इस गहरी समझ और मजबूती की यात्रा में साथ देने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक हमेशा मौजूद रहो, मजबूत रहो और स्टोइक सोच को अपनाओ।